डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट, मैं आज आपको इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन वाले चैप्टर में न्यूटन्स एडवांस्ड डिफरेंस मेथड के बारे में बताऊंगा। इस मेथड का उपयोग कब किया जा सकता है, कैसे करते हैं, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के अंतर्गत बाइनोमियल मेथड हमने पढ़ा था। उसमें बताया था इस मेथड का उपयोग उस समय करते हैं जब हमारे एक्स वेरिएबल में डिफरेंस इक्वल हो और जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वह उसका एक पार्ट हो। लेकिन न्यूटन्स एडवांस्ड डिफरेंस मेथड का उपयोग उस समय करते हैं जब हमारा एक्स वेरिएबल के अंतर्गत समान हो तथा जो मूल्य हमें कैलकुलेट करना है, इंटरपोलेट करना है या एक्स्ट्रापोलेट करना है, वह इसका पार्ट नहीं हो। जैसे हमें 2005, 10, 15, 20 ईयर के बारे में कुछ प्रोडक्शन के बारे में सूचना दी हुई है, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल 2005, 10, 15 और 20 इनमें डिफरेंस इक्वल है। अब यदि हमें 2018 के बारे में कोई सूचना ज्ञात करनी कि 2018 में हमारा प्रोडक्शन कितना था, तो हम यहाँ न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड का उपयोग कर सकते हैं, बाइनोमियल का नहीं करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बाइनोमियल के अंतर्गत जो वैल्यू हमको इंटरपोलेट करनी है या एक्स्ट्रापोलेट करनी है वह उसका पार्ट होना चाहिए, और न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड में एक्स वेरिएबल में डिफरेंस तो इक्वल होगा, लेकिन जो वैल्यू इंटरपोलेट करनी है हमें वह उसका एक पार्ट नहीं होगा। जो कॉमन बात है वो यहाँ पर भी लागू होगी कि जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं वाई वेरिएबल्स में, वह वैल्यूज़ में अनियमित परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अचानक बहुत वैल्यू बढ़ गई हो या कम हो गई हो, यानी सामान्य उनमें उतार चढ़ाव है, यह होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो पहले सामान्य उतार चढ़ाव, जिस जो फिगर में अनियमितता है उसको सबसे पहले इंटरपोलेट करके नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे हम, और उसको ज्ञात करने का तरीका वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था। अब हमें न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड क्या है, इस मेथड में सबसे पहले हम फिनाइट डिफरेंस ज्ञात करते हैं। उसके लिए फिनाइट डिफरेंस टेबल या टेबल ऑफ फिनाइट डिफरेंसेस तैयार करते हैं। ये डिफरेंस तब तक कैलकुलेट किए जाते हैं जब तक हमारे पास में एक वैल्यू नहीं रह जाए, यानी आगे और डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। और ये डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जो हमें वाई वैल्यूज़ दी हुई है उनको बेस मानते हुए। सबसे पहले जो y की वैल्यू दी हुई है उसमें सेकंड में से फर्स्ट लेस का डिफरेंस करेंगे, थर्ड में से सेकंड वैल्यू लेस का डिफरेंस करेंगे, फोर्थ में थर्ड वैल्यू लेस का डिफरेंस करेंगे, और ये प्रोसीजर कन्वर्ट करते रहेंगे। इसके आधार पर हम पहला लीडिंग डिफरेंस याद करते हो, Δ10 पहली जो फिगर दी हुई है हमारी सेल के अंदर इस कोष्टक में, वह लीडिंग डिफरेंस कहलाएगी Δ10। अब जो Δ2 ज्ञात करेंगे जिसमें डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे हमें जो ये डिफरेंसेस हमने कैलकुलेट किए हैं इनके आधार पर सेकंड डिफरेंस में से फर्स्ट डिफरेंस कम करेंगे, थर्ड में से सेकंड डिफरेंस कम करेंगे, और ये फोर्थ में से थर्ड, जब तक हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अगला जो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो नेक्स्ट डिफरेंस के आधार पर जो हमने कैलकुलेट किया सेकंड हमारे कोष्टक में, उसके आधार पर थर्ड ज्ञात करेंगे, और लास्ट में जब तक एक नहीं बच जाता तब तक हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते रहेंगे।
और इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं बाद में इंटरपोलेट करने के लिए। वाई एक्स जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स डेल्टा वन जीरो प्लस एक्स एक्स माइनस वन वन अपॉन वन इंटू टू प्लस एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू वन इंटू टू इंटू थ्री डेल्टा थ्री जीरो। और यह क्रम हम आगे तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा जो फिनाइट डिफरेंस टेबल में डेल्टा 40 है तो 40 तक नहीं आ जाए, 50 तो 50 तक फॉर्मूला आगे एक्सटेंड नहीं हो जाए। मैं एक उदाहरण देकर इसको और स्पष्ट कर दूं, लेकिन यहाँ पे एक बार सूत्र को और समझ लीजिए कि यहाँ वाई एक्स का मतलब है जो हमें वैल्यू इंटरपोलेट करनी है। वाई जीरो ये जो वाई वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री इस क्रम में हमने वाई वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे रखी हैं, वो यहाँ पर हमें पुट करनी है। यहाँ पर x का मतलब क्या है, x को हमें कैलकुलेट करना होगा एक फॉर्मूले से, और वह फॉर्मूला है आइटम टू बी इंटरपोलेटेड माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन डिफरेंस बिटवीन टू अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम। बिल्कुल स्पष्ट फॉर्मूला कि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है समय की वो इकाई माइनस जो सबसे पहले मूल्य दिया हुआ एक्स वेरिएबल का वो मूल्य लिखेंगे अपॉन दो लगातार वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो लिखेंगे एक्स वेरिएबल में। जैसे 2005 और 10 है तो वैल्यू ऑफ ओरिजिन ये 2005 होगी। यदि हमें 2007 के लिए याद करना है तो 2007 ये आइटम टू बी इंटरपोलेट होगा। 2007 माइनस 2005 डिफरेंस कितना है 5 का है तो 5 से डिवाइड कर देंगे अपन। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको ईयर दिए हुए 2010, 12, 14, 16 प्रोडक्शन की वैल्यूज़ दी हुई हैं 5, 7, 12, 20। क्वेश्चन में क्या है 2011 के लिए आप प्रोडक्शन की गणना कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्स वेरिएबल 2010, 12, 14, 16 को क्रम से x0, x1, x2, x3 इनके सामने लिख दीजिएगा। जो प्रोडक्शन वैल्यूज दी हुई है इनमें क्रमशः y0, y1, y2, y3 वैल्यूज सिंबल लिख दीजिएगा। अब हम टेबल ऑफ फिनाइट डिफरेंस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा वन ज्ञात करेंगे। ये जो y की वैल्यू दी हुई इनके आधार पर ज्ञात करना डेल्टा वन। तो जैसे मैं पहले बताया कि सेकेंड वे में से फर्स्ट वैल्यू, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर, इस तरह से वैल्यू हम कैलकुलेट करते जाएंगे डिफरेंसेस। तो सबसे पहले 7 माइनस 5 2 आएगा, ये डेल्टा 10 कहलाएगा। 12 माइनस 7 5 आएगा, डेल्टा 1 कहलाएगा। 20 माइनस 12 8, ये डेल्टा 1 2 कहलाएगा। ये डेल्टा पूरे हो गए, आपको अब आगे कोई वैल्यू नहीं है। अब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 याद करने डेल्टा 1 की वैल्यूज हम काम में लेंगे। डेल्टा 1 में से डेल्टा 10 की वैल्यू कम करेंगे सबसे पहले, फिर डेल्टा 2 1 में से डेल्टा 1 की वैल्यू कम करेंगे। तो पहले हम 5 माइनस 2 ये 3 आ गया, डेल्टा 2 0। 8 माइनस 5 ये 3 आ जाएंगे, डेल्टा 2 1 हो जाएंगे। अब हम डेल्टा 3 ज्ञात करेंगे। इसके लिए डेल्टा 2 0 और 2 1 का उपयोग करेंगे। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये डेल्टा 3 0 होगा। अब हमारे पास में केवल एक वैल्यू रह गई है, यानी आगे डिफरेंसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर्मूला यूज करने से पहले x की वैल्यू और कैलकुलेट कर लीजिएगा। हमें 2011 के लिए वैल्यू इंटरपोलेट करनी है, तो 2011 माइनस 2010 अपॉन 2012 माइनस 2010,
इक्वल टू 1/2.5, यानी x की वैल्यू 0.5 होगी। 2011 के लिए जो वैल्यू इंटरपोलेट करेंगे तो x की वैल्यू 0.5। अब फॉर्मूला लिख दीजिएगा। फॉर्मूला होगा y(x) इक्वल टू y0 प्लस x डेल्टा 10 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 डेल्टा 20 प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 1 2 3 इंटू डेल्टा 30। यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। सब वैल्यूज हमें कैलकुलेट कर रखी हैं। y कैलकुलेट करना है। y0 की वैल्यू दी हुई है हमको 5 लिख दीजिएगा, प्लस x की वैल्यू 0.5 इंटू डेल्टा 10 की वैल्यू देखिएगा 2 दी हुई है, तो 0.5 इंटू 2 प्लस x 0.5 x माइनस 1 0.5 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 20 की वैल्यू दी हुई है 3, तो हमने 3 लिख दिया, प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा 30 की वैल्यू 0। ये वैल्यू पुटअप कर दी। अब आगे सोल्व कर लीजिएगा इसको। 5 प्लस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 0.5 को माइनस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.375, प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 0.5 से, उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.5 से और 0 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब वैल्यू जोड़ दीजिएगा। 5 प्लस 1 माइनस 0.375 प्लस 0 इक्वल टू 6 माइनस 0.375 इक्वल टू 5.625, यानी 2011 के अंतर्गत हमारा प्रोडक्शन वह 5.625 होगा। ये इंटरपोलेट कर ली जो वैल्यू हमको कैलकुलेट नहीं थी। अब मान लीजिए किसी इस क्वेश्चन में नहीं है, एक क्वेश्चन में एक से अधिक वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो क्या करेंगे? 2 फिगर मिसिंग है तो क्या करना है हमें? जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम फिर आप अलजेब्रिक इक्वेशन तैयार करते थे। यहाँ पर 2 अलजेब्रिक इक्वेशन तैयार नहीं करनी है। यहाँ पर x की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो दोनों पीरियड्स के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें इसी क्वेश्चन के अंतर्गत यदि हमें 2015 के लिए भी ज्ञात करना होता तो x की वैल्यू कितनी होती है? 2015 माइनस 2010 अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग आइटम 2, तो 15 माइनस 5/2 2.5, ये x की वैल्यू होगी और हमारा फॉर्मूला ये रहेगा। उसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। तो 2 वैल्यू भी यदि हमें ज्ञात करना हो तो भी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे स्टूडेंट्स ये न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड था। न्यूटन का एक मेथड हो रहा है, वो मेथड न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। इस न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड के बारे में अलग से एक मैं वीडियो दूंगा और उसमें समझाऊंगा कि ये डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो आज जो मैंने न्यूटन्स एडवांस डिफरेंस मेथड के बारे में बताया, इसके संबंध में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या अपनी प्रॉब्लम फ़ोन पर बात करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।